हेलो रीन, वेलकम बैक। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में आज हम लोग बात करेंगे रैबिन क्रैब एल्गोरिथम के बारे में। देखिए, जो रैबिन क्रैब एल्गोरिथम है ये हैश टेबल पे काम करता है। इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, उस पर चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये बेसिकली हैश टेबल का यूज करता है डेटा को फाइंड करने के लिए। अब कौन सा डेटा? देखिए, हमारे पास कुछ टेक्स्ट होता है और पैटर्न होता है। उस पैटर्न को हम लोग टेक्स्ट में फाउंड करते हैं, यानी कि मैच कराते हैं कि कहाँ पे जो पैटर्न है वो टेक्स्ट में मिल रहा है। हम यहाँ पे जो फंडामेंटल की बात कर रहे हैं वो हैश टेबल है। हैश टेबल में भी हम लोग हैश फंक्शन का यूज करते हैं। अब हैश फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक्चुअल में पैटर्न को फाइंड करना होता है टेक्स्ट के अंदर, और बहुत स्पीड से करना, क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है, उसमें एक छोटा सा पैटर्न को फाइंड करना होता है। सब एक इस तरह से समझिए। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी, हम जानते हैं ए बी सी डी ये कंटिन्यू जेड तक जाता है। और अगर हम लोग इसकी आस्काई वैल्यू की बात करें, ठीक है, आस्काई वैल्यू की बात करें अगर हम लोग, तो ए की बेसिकली मान लेते हैं 97 है, बी के 98 है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम लोग अगर हर एक कैरेक्टर को अगर आस्काई वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए की जो वैल्यू है हम लोग खुद डिफाइन कर देते हैं। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, एंड सो ऑन। जेड की वैल्यू है 26, जो कि हमारे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स के नंबर होते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम लोग टेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, मान लेते हैं ए और ए बी मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पैटर्न है वो पैटर्न आ रहा है ए बी। नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मैंने अभी कहा कि हम लोग ए को नंबरिंग दे देते हैं। ए की नंबरिंग क्या है यहाँ पे? बेसिकली अगर पैटर्न को हम लोग इसकी ओवरऑल सम कैलकुलेट करें ए बी का, तो क्या आएगा? ए का है 1, इस ए का है 1, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, और बी की क्या है हम लोग 2 है। अगर इसको हम लोग ऐड करें तो हमारा वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। ये क्या होता है कि एडिशन इज माई हैश फंक्शन। तो हमारा 4 क्या है? हैश फंक्शन है। नाउ हमारा हैश क्या है? 4 फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो हमारा नंबर आ रहा, सम आ रहा, जो इसको हम लोग टेक्स्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट में क्या है कि इसका ए है 1 1, ये 1। अगर इन तीनों को कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी कि ये 3 इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये पैटर्न हमारा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट करेंगे आगे, तो हम लोग का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस 3 की अगर हम लोग बात करें, इस 3 की, तो अगर इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये भी क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी हमारा 3 आएगा। तो इस और ये पैटर्न का आंसर क्या है? 4 है, और इसका क्या रहा? 3 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे आगे आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हम लोग ये वैल्यू लेंगे, तो इसका भी क्या आएगा? 3 आएगा, जो कि मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग ले आएंगे ए बी। ए बी क्या है? ए का है 1, फिर ये वाला ए का है 1, और इस वाले बी का आंसर क्या है? 2, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो ये 4 जो टेक्स्ट का ये पैटर्न है ए बी, और हमारा जो पैटर्न है ए बी, इसकी वैल्यू है 4, और ऊपर वाले की भी वैल्यू क्या आ रही? 4, यानी कि ओवरऑल दोनों की वैल्यू, यानी कि जो सम है 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा पैटर्न यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये इस तरह से फंक्शन, हैश फंक्शन वर्क करता है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी कि अगर हम लोग ये पैटर्न छोड़ के, ये हमारा पैटर्न मिला भी, क्योंकि इसका वैल्यू आ रही 4 और हमारे पैटर्न की वैल्यू भी क्या आ रही है? 4, मैच कर गया, तो माने कि पैटर्न भी हमारा मैच कर रहा है, तो रिजल्ट हमारा ओके है। बट कभी कभी प्रॉब्लम तब आती है, मान लो अगर हमारा ये ए लिखा है, और इसका अगर सम करें 1, और इसका 2, इसका 1, इसको अगर सम करें हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारा क्या आ रहा है? 4 आना है। यानी कि हमारा जो मैच है पैटर्न का सम क्या है? एडिशन हम लोग किए थे, जो हैश फंक्शन वो क्या है? 4 है, और इसका भी रिजल्ट क्या? 4 आ रहा है, यानी कि हमारा रिजल्ट तो 4 आ रहा है, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। जब पैटर्न मैच नहीं करता है तब हम लोग इसको बोलते हैं स्पूरियस हिट। स्पूरियस हिट का मतलब क्या होता है कि हैश वैल्यू मैच कर रही है, जैसे कि इस केस में है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा पैटर्न का जो आंसर है वो भी 4 आ रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यू मैच कर रही है मगर पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्पूरियस हिट बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, स्पूरियस हिट का मतलब वो होता है कि हमारी जो हैश वैल्यू है, अगर हम लोग इसकी हैश वैल्यू देखें पैटर्न की, तो 4 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, और इसका भी देखें, इस पैटर्न को अगर हम लोग इसका सम निकाले, इसका भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी कि हैश वैल्यू तो मैच कर रही हैं, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। पैटर्न क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो क्या है? ए बी है, और हम लोग को मिल क्या रहा है? ए बी ए मिल रहा है, यानी कि
पैटर्न मैच नहीं कर रहा है और हैश वैल्यू मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं स्पूरियस हिट। स्पूरियस हिट का मतलब होता है कि हैश वैल्यू मैच कर रही है बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। नाउ एक और एग्जांपल की तरफ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास टेक्स्ट जो है वो है सी सी ए सी सी ए डी बी ए, और हमारा पैटर्न क्या है? पैटर्न है पैटर्न मान लेते हैं हमारे पास है डी बी ए। नाउ डी बी हमारे पास क्या है? पैटर्न है। अगर इसकी वैल्यू देखें, मैंने अभी कहा था ए बी सी डी की जो नंबर होते हैं, यानी कि ए को 1 मान लें, बी को 2 मान लें, सी को 3 मान लें, एंड सो ऑन। तो डी का हमारा क्या है? तो डी है हमारा 4, बी हमारा 2 है, इसका 1 है। ठीक, अगर इसको हम लोग ऐड करें तो हमारा सम कितना आ रहा है? हमारा आ रहा 4 5 6 7 आ रहा है, और 7 हमारा क्या है? ये हैश वैल्यू है। ठीक है, अब ये 7 हम लोग इस टेक्स्ट में फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे आएगा डी बी ए, बट देखो यहाँ पे डी बी ए पैटर्न मैच नहीं कर रहा। अगर हम वैल्यू देखें तो सी की 3 है, ठीक है, और इस सी की 3 है, और इसी के ए है, यानी कि 3 3 6 एंड 7 आ गया। यानी कि हमारी यहाँ देखो जो वैल्यू है वो मैच कर रही है, हैश वैल्यू मैच कर रही है, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। तो इसको बोलेंगे क्या? यहाँ पे क्या आ गया? स्पूरियस हिट। स्पूरियस हिट यहाँ पे हमको मिला है। स्पूरियस हिट का मतलब होता है कि वैल्यू मैच कर रही है बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या काउंट करेंगे कि हमारा एक स्पूरियस हिट यहाँ पे मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा डी आएगा बी ए। नाउ अब इसको देखेंगे, इन तीन को ऐड करेंगे, इन तीन को ऐड करेंगे तब भी हमारा 7 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा स्पूरियस हिट आ रहा है, यानी कि 2 हमको स्पूरियस हिट मिले अभी तक। इसको अपडेट कर देंगे स्पूरियस हिट की वैल्यू। नाउ हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, इस ए सी को करेंगे। यहाँ पे इस ए की वैल्यू क्या है? 1 है, इस सी की वैल्यू क्या है? 3 है, इस सी की वैल्यू 3, यानी कि 3 3 6 एंड 7। इस यहाँ भी हमको 7 मिल रहा है बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, यानी कि 3 स्पूरियस हिट मिल चुका। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इस सी ए की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी स्पूरियस हिट मिलेगा, यानी कि 4 टाइम हमको स्पूरियस हिट मिला। देन हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये सी ए टी की बात करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। अभी तक हमको पूरे सेट यहाँ तक मिला था, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। नाउ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखेंगे ये सी ए डी, सी ए, इस सी का वैल्यू क्या है? 3 है, इसकी बात करें 1, इसकी बात करें हम लोग 4, यानी कि 3 1, यानी कि 4 4 4 8, यानी कि 8 मिल रहा है। ठीक है, पैटर्न मैच नहीं करा ना वैल्यू मैच कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे सेट की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हैश वैल्यू भी मैच नहीं कर रही है और पैटर्न भी मैच नहीं कर रहा। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब नेक्स्ट पैटर्न जो बनेगा हमारा ए डी बी बनेगा। ए डी बी, अब ए की वैल्यू कितनी होती है? मैं बाकी वैल्यू यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है यहाँ पे 2, यानी कि 4 5 6 7, यहाँ पे हमको 7 मिला। 7 मिल गया, यानी हैश वैल्यू जो है हमारी इसके साथ मैच कर गई, इसके साथ वैल्यू हमारी क्या हो गई? मैच कर गई। बट पैटर्न क्या हमारा? पैटर्न है डी बी ए, बट यहाँ पे क्या मिल रहा? ए डी बी, तो यानी कि पैटर्न मैच नहीं कर रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे? स्पूरियस हिट, एस एच क्या है? यानी स्पूरियस हिट को हम लोग अपडेट कर देंगे, वैल्यू 5 स्पूरियस हिट को मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे शिफ्ट करेंगे। अब हमारा क्या आएगा? ये वैल्यू डी बी ए। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे जरा, इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं, देखो चलो देखते हैं इसको। इस d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, इसकी बात करें यहाँ पे 2, इसकी बात करें यहाँ 1, यानी कि 4 + 2 + 1, यानी कि 7। और 7 हमको यहाँ पे हमारा पैटर्न भी है, और पैटर्न चेक कर लेते हैं डी बी ए, यहाँ पे भी डी बी ए, यानी कि पैटर्न मैच कर गया। यहाँ पे पैटर्न मैच कर गया, यही हमारा आंसर है। अब कितने स्पूरियस हिट मिले? यहाँ पे 5 स्पूरियस हिट मिले। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे इस क्वेश्चन में कितने स्पूरियस हिट मिलेंगे, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। और पैटर्न कहाँ मिल रहा है? पैटर्न मिल रहा है इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमको पैटर्न मिला। 6 इंडेक्स नंबर पे हमको पैटर्न हमारा फाउंड हो गया। ठीक, बट अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको इतने ज्यादा स्पूरियस हिट मिले, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं उसके हिसाब से हम लोग एक्चुअल में डेटा नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग इस पैटर्न की कोई और हैश नंबर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो हम लोग का हर नंबर एक यूनिक हो जाएगा। ठीक है, हर हैश फंक्शन का जो नंबर यहाँ पे जो वैल्यू है कैरेक्टर की, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? मान लो हमारे पास जो अभी पैटर्न हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो क्या है? डी
बी ए है। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या है 4 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, हम लोग इसी पैटर्न को यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, बट अभी क्या हो रहा है कि हर बार इस पैटर्न के इसका जो सम है वो 7 बहुत प्लेस पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ अभी इसकी जगह यहाँ पे भी मिल रहा था, यानी कि बहुत प्लेस पे हमको जो इसका सम है, हैश वैल्यू का जो सम है वो मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि हैश वैल्यू जो है, हैश नंबर है, इन वैल्यू का चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ वहीं पे मैच मिले जहां पे हैश वैल्यू 7 हो, बाकी प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 4 है इसको बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 26 के स्क्वायर 2 से, उसके बाद इस b को करेंगे इंटू 26 की पावर 1, इस 1 को करेंगे 1 इंटू 26 की पावर 0। ये बेसिकली हम लोग मान लेते हैं x है, इसको मान लेते हैं x है। ठीक है, और ये जो सी ए दे रखा है इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सी ए, इसको भी कह लेते हैं 3 इंटू 2 की 26 की पावर 2, इस 6 को बोल लेते हैं 3 इंटू 26 की पावर 1, इस एक को बोल लेते हैं हम लोग 1 इंटू 26 की पावर 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कि तो हम लोग क्या आएगा कि हर कैरेक्टर की एक डिफरेंट हैश नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी स्पूरियस हिट वाली वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, व्हेन वी हैव मोर स्पूरियस देन the complexity of is big of m into n. If we want a good hash function, then we use 4 into 26 की power 2, 2 की power into 26 की power 1 and 1 into 26 की power 0। इसकी वजह से जो हमारे हर कैरेक्टर की वैल्यू है, हैश वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगी। तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या कितनी होगी, जब हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा एक बेस्ट हैश फंक्शन यहां निकल के आएगा। नाउ हम लोग, क्योंकि अभी हमको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको ये मेथड क्यों करना पड़ा, ये मेथड इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर हम लोग अभी ध्यान से देखें, ठीक है, मैं अगर बाकी इरेज कर देता हूं, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अभी तक हमारा सम जो था यहाँ पे देखो, अभी तक सम जो था 7 आ रहा था, वो किसका आ रहा था, डी बी ए का सम क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। बट अभी हमने ध्यान जब सॉल्व कर रहे थे पैटर्न के अंदर, तो टेक्स्ट के अंदर, तो सी ए का भी जो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको इस पूरे हिट देखने को मिल रहा था। इसी चीज को चेंज करने के लिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि हर कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो यूनिक रहे। ठीक, सम करने पे 7 ना आए, क्योंकि हमको अभी यहाँ पे स्पूरियस हिट मिल रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मैंने किया, ये डी की वैल्यू, जो डी की वैल्यू क्या है अभी है 4 है, 4 इंटू 26 की पावर 2 कर लेते हैं, और बी की वैल्यू 2 26 की पावर 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 26 की पावर 0। इसकी वजह से क्या होगा, हर कैरेक्टर की एक खुद हर कैरेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट हैश नंबर होगा। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग रैबिन क्रैब जो है एल्गोरिथम को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, ना एक और एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ना हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है पैटर्न 26। हाउ मेनी स्पूरियस हिट डज द रैबिन क्रैब मैचर इन द टेक्स्ट 3141592653। यानी कि हमारे पास यहाँ पे पैटर्न गिवन है 26 पैटर्न को फाइंड करना है इस टेक्स्ट के अंदर। नाउ अब टी जो लेंथ है इसकी क्या है, यहाँ पे 11 दे रखा है, क्यू 11 दे रखा है, और हम बेसिकली क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो 26 पैटर्न है इसको फाइंड करेंगे, और हमको ये बताना है कि इस पैटर्न के अंदर कितने स्पूरियस हिट हो रहे हैं। स्पूरियस हिट मैंने अभी बताया आपको कि हैश वैल्यू मैच होगी बट पैटर्न मैच नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्पूरियस हिट। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमारा जो क्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पी से। ठीक है, अब Q क्या है, 11 क्या है हमारा, Q है। ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है 11 है, और P की वैल्यू क्या है 26। अगर इसका हम लोग मॉड निकाले तो मॉड क्या आ रहा 4। ठीक, हम लोग क्या चेक करेंगे कि 4 कहां पे मैच करेगा, जहां पे 4 मैच करेगा तो वही हमारा क्या होगा, पैटर्न मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो नंबर होगा उसको हम लोग मॉड 11 करेंगे और 4 मिल रहा होगा तो वही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट पैटर्न होगा, वही पैटर्न हमारा एग्जैक्ट होगा। बट ये भी चेक करेंगे कि साथ ही साथ वैल्यू के साथ हमारा पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग क्या कर रहे थे, पैटर्न हमारा क्या था, डी बी ए, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे 7 आ रही थी।
ठीक है, बट 7 बहुत प्लेस में मिल रहा था। तो हम लोग ये भी चेक कर रहे थे कि क्या पैटर्न भी मैच कर रहा है। अगर पैटर्न मैच कर जा रहा था तो यानी कि हमारा वो पैटर्न टेक्स्ट के अंदर फाउंड हो गया है एट द इंडेक्स दिस पोजीशन, ठीक है। अदरवाइज अगर वैल्यू मैच कर जा रही है, पैटर्न मैच नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं क्या, स्पूरियस हिट। तो इसको इसी प्रॉब्लम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। नाउ चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग लेंगे। स्टार्टिंग ये दो नंबर लेंगे 3 1 3 1 3 1 को हम लोग मॉड करेंगे किसके साथ, 11 के साथ। 11 क्या है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 आ रहा है, और 9 हमारा मैच नहीं कर रहा 4 के साथ, क्योंकि अगर एग्जैक्ट पैटर्न क्या था, पी का 26 था, और 26 का हम लोग मॉड निकाले थे 11 का, तो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। यानी कि अभी मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1 4 को पिक करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 4 इसका मॉड निकालेंगे 11 के साथ, तो क्या आएगा हमारा, हमारा अगर निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 मैच नहीं कर रहा है 4 के साथ, नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या आएगा, 4 1 आएगा, यानी कि 4 1 इसका अगर हम लोग मोड निकालेंगे तो 11 के साथ, तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा, और 8 डज नॉट इक्वल टू 4, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ गए। आगे क्या होगा, 1 और 5 1 5 1 5 का अगर हम लोग मॉड निकालेंगे 11 के साथ, तो हमारा क्या आएगा, अगर 1 5 का हम लोग मॉड निकालेंगे तो बेसिकली हम लोग अगर मान ले तो 2 आएगा। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 9 2 की बात अगर बात करें, 9 2 का अगर हम लोग, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग 9 2 का मॉड निकाले, 9 2 का मॉड निकाले, 9 एंड 2 का अगर हम लोग मॉड निकाल रहे हैं 11 के साथ, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा। पैटर्न क्या है, 26 पैटर्न है। ठीक है, बट यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या है, स्पूरियस हिट हो गया, यानी कि एक स्पूरियस हिट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैंने एक मिस कर दिया, कौन सा, 5 9 को मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे 5 9 को मिस कर दिया, तो 5 9 को भी निकाले, तो 5 9 का मॉड निकालते हैं 11 के साथ, तो ये भी क्या आएगा, 4 आएगा। बट हमारी हैश वैल्यू मैच कर रही है पैटर्न के साथ, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। पैटर्न क्या है, 26 है, यहाँ पे क्या है, 59 है। तो क्या होगा, स्पूरियस हिट, यानी कि 2 स्पूरियस हिट मिल गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे 9 2 तक। अब तो 2 6 का निकालेंगे, 2 6 का मॉड निकालेंगे 11 के साथ, क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 मैच कर रहा है हमारे पैटर्न के साथ। ठीक है, और पैटर्न भी मैच कर रहा है, यानी कि हमारी एग्जैक्ट मैच जो वैल्यू है पैटर्न की, वो टेक्स्ट के अंदर मैच कर गई। तो ये हमारा आंसर एक तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि पूरा कवर करना है लास्ट तक, टेक्स्ट जितना होगा उतना तक हम लोग मूव करके चलना है। अब क्या निकालेंगे, 6 5 का। 6 5 का अगर हम लोग मॉड निकालें, 6 5 का मॉड निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और 10 डज नॉट मैच विद द एस वैल्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे। 5 3 का, 5 3 का बेसिकली क्या आएगा, 9 आएगा, ये मैच नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 5 का निकालेंगे, 3 5 का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 का जो मॉड अगर 35 का मॉड निकालेंगे 11 से, 2 तो 2 आएगा। 2 नॉट मैच विथ 4, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमको कितने स्पूरियस हिट मिले यहाँ पे, स्पूरियस हिट की अगर बात करें तो एक तो 9 2 मिला, ठीक है, 5 9 मिला, और 1 5 भी मिलेगा। अगर 1 5 का अगर हम लोग मोड निकालेंगे तो ये 4 भी मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 गलत हो गया, यहाँ पे 4 भी आएगा, यानी कि 4 मैच कर रहा पैटर्न के साथ, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा। 1 5 पैटर्न है, और हमारा पैटर्न क्या है, यहाँ पे अभी 2 6 है। तो यानी कि 3 स्पूरियस हिट हमको यहाँ पे मिलेंगे। 3 स्पूरियस हिट मिल रहे हैं, कौन कौन से प्लेस पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन से प्लेस पे मिल रहा है स्पूरियस हिट। एक तो मिल रहा है 1 5 पे, फिर 5 9 पे, और फिर 9 2 पे हमको 4 4 4 मिल रहा है। यानी कि ये 3 स्पूरियस हिट हैं। बट स्पूरियस हिट का मतलब होता है कि वैल्यू मैच कर रही है हैश की, बट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। ठीक, और पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है, इस पोजीशन पे पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे 4 हैश वैल्यू भी मैच कर रही है, और पैटर्न भी मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एग्जैक्ट मैच ऑफ पी। कहाँ मिल रहा था एग्जैक्ट मैच, अगर इंडेक्स देखें 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इंडेक्स पे हमको एग्जैक्ट मैच मिल रहा था। और कितने स्पूरियस हिट थे, 3 स्पूरियस हिट थे। यही हमारा रैबिन क्रैब एल्गोरिथम है। बहुत इजी है, और मैंने 2
एग्जांपल लेके बता दिया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान देना है कि स्पूरियस हिट कहाँ पे आ रहा है और स्पूरियस हिट होता क्या है। स्पूरियस हिट में स्पूरियस हिट वो होता है जहाँ पे हैश वैल्यू मैच कर जाती है बट पैटर्न मैच नहीं करता है, और पैटर्न जहाँ मैच करता है वो उसका जो इंडेक्स होता है वही हमारा एग्जैक्ट मैच होता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।